अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने केरला से आ रही है। जी हाँ, वक्फ एक्ट जो एक नापाक, शरारती, शैतानी बिल है जो ख़ासतौर से औकाफ की जायदाद और मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है और हिंदुत्व भगवा आतंकी टोले को खुश करने के लिए लाया गया है। और मोदी की और बीजेपी की नापाक नीयत है मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने की। अब वो वक्फ तरमीमी एक्ट मंजूर हो गया, कानून बन गया, सदर जमहूरिया की सिग्नेचर भी हो गई, लेकिन इस नापाक शैतानी बिल के खिलाफ जोरदार अंदाज में आंदोलन हो रहे हैं। गुज़िश्ता कल कालीकट हवाई अड्डे का रास्ता ब्लॉक करने की, रोकने की कोशिश की गई, जिस पर मुजाहिरीन पर, आंदोलनकारियों पर जबरदस्त अंदाज में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस और तेज रफ्तार पानी की बौछार भी की। मैं आपको बता दूं कि इस एहतजाज का एहतमाम सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO और जमात इस्लामी हिंद केरला के नौजवानों और स्टूडेंट्स विंग ने किया था। सैकड़ों मुजाहिरीन अब भी कालीकट बैन अक़वामी हवाई अड्डे का रास्ता रोक रहे हैं क्योंकि केरला पुलिस ने सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट के रियासती सदर तौफीक मुंबा और SIO के रियासती सदर एडवोकेट अब्दुल वाहिद समेत 6 लीडरों को, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पुरस्ला बोर्ड के रुकन और जमात इस्लामी हिंद के कौमी रहनुमा मलिक मुतसिम खान ने नाकाबंदी का इफ्तिताह किया। नाज़रीन, गुजरात से हमारे रिपोर्टर नईम भाई संजानवाला और अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि कांग्रेस का जो कौमी कन्वेंशन हुआ है अहमदाबाद में, इस कन्वेंशन में कौमी सदर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मरकजी हुकूमत, केंद्र सरकार के रवैये पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, बीजेपी और मोदी सरकार जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को तबाह कर रही है, मुल्क की एकता, अमन, शांति को खत्म कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक फ्रॉड है। हुक्मरान पार्टी, सत्ताधारी पार्टी आईनी अक़दार, संविधान के उसूल और इदारों पर हमला कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। और वैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी ने उस प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं।
इख्तिदार में बैठे हुए लोगों ने नफरत को अपना हथियार बनाया है और कांग्रेस मुल्क के हर गोशे में जाकर मोहब्बत की बात कर रही है। इस मौके पर कन्हैया कुमार भी थे। उन्होंने कहा कि आज कुछ ऐसी ताकतें इख्तिदार पर, सत्ता पर काबिज है जिन्होंने आजादी की तहरीक में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन आज वो आइन को, संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। वहीं पर परेश धन्नानी ने कहा कि गुजरात को डर और खुदगर्जी की दीवार के दरमियान गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। आम लोगों को डराया जा रहा है और तहरीकों को, संगठनों को जो आवाजें बुलंद कर रही है, चाहे वो लिखने वाले हो या बोलने वाले हो, गुजरात में उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है और संगठनों को कुचला जा रहा है। यानी पूरी तरीके से मोदी हिटलर, तानाशाह का किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, वक्फ तरमीमी एक्ट, ये जो नापाक शैतानी बिल नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने लाया है, इस एक्ट के खिलाफ आप जानते हैं कि अब दसियों दरखास्तें, अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में इस शैतानी बिल के खिलाफ दाखिल हो गई है। लेकिन अब खबर आ रही है कि मरकजी हुकूमत ने, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने भी केविट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। यानी वक्फ तरमीमी एक्ट के जवाब को चैलेंज करने वाली अर्जियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविट पिटीशन या वार्निंग दाखिल की है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अदालत हुकूमत का मौक़िफ़ जाने बगैर समाअत से पहले, सुनवाई से पहले कोई हुक्म सादिर न करे। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और रमज़ान के महीने में जो हमारा रात का लाइव बयान होता है जुमेरात का, वो बंद हो गया था। लेकिन आज से फिर हम इस प्यारे सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। आज रात इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा 9 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होगा। वक्त और हालात को देखते हुए बहुत अहम बयान होगा। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आज रात 9 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान को जरूर सुनिए। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कानपुर पुलिस अधिकारियों ने, हुक्काम ने यह तस्दीक की है और कहा है कि रामनवमी जुलूस पर कोई पथराव नहीं हुआ। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। चलिए, कभी कभी अच्छा काम पुलिस करती है उत्तर प्रदेश की। उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस पर कोई पथराव नहीं हुआ। पथराव की अफवाह फैलाकर मुसलमानों की दुकानों में तोड़ फोड़ की गई और मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया। जी चलिए, पुलिस ने ये माना, बहुत सही बात है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या पुलिस की ये हिम्मत है कि वो भगवा आतंकवादियों पर कार्रवाई करेगी? क्या योगी आदित्यनाथ अब इन आतंकियों के बंगलों को, इनके घरों को, इनकी दुकानों को तोड़वाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ में दम है कि इन भगवा आतंकवादियों ने, जिन्होंने मुसलमानों की दुकानों में तोड़ फोड़ की, लूटमार किया, क्या योगी आदित्यनाथ जैसे मुसलमानों की दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाता है, तो क्या अब इन भगवा आतंकियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाएगा? नहीं चला पाएगा, योगी नहीं चला पाएगा। खैर, गुमराह कुन मालूमात और फिरका वाराना तशद्दुद फैलाने पर बीजेपी और संघ के कारकुनों पर मुकदमा दायर किया गया है। पुलिस ने इतनी हिम्मत तो दिखाई है, अब दुआ करो कि इनको गिरफ्तार करके जेल में डालने की हिम्मत पुलिस में आ जाए। आइए, एक अच्छी खबर मगरिबी बंगाल से आ रही है। जहां खबर है कि मगरिबी बंगाल में बंगाल की टाइगर दीदी ने ऐलान कर दिया है, ममता दीदी ने बयान दे दिया है कि वक्फ कानून बंगाल में नाफिज नहीं होगा। इस काले और शरारती कानून को मैं बंगाल में लागू होने नहीं दूंगी। ममता दीदी ने कहा है कि किसी को किसी की जायदाद छीनने का हक नहीं है। यानी ये तो क्लियर हो गया है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की जायदाद छीनना चाहता है। वक्फ और इमलाक पर मुसलमानों की इमलाक पर, दरगाहों, खानकाहों की ज़मीनों पर, मज़ारों और मस्जिदों की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है और अपने मालदार आकाओं को देना चाहता है। लेकिन दीदी को सलाम, उनकी जुर्अत को 100 तोपों की सलामी। दीदी ने कहा कि मैं इस शरारती कानून को, इस शैतानी बिल को अपने बंगाल में नाफिज होने नहीं दूंगी। अगर सारी रियासतें जहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं, अगर ये सारी रियासतें ये हिम्मत दिखाए तो इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना जैसे चाइना से डरता है वैसे इनसे भी डर जाएगा इंशाअल्लाह। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं
के उद्धव जी ठाकरे, मैं उनका दिल की गहराइयों से कांग्रेस का एक जिम्मेदार होने के नाते और मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते उद्धव जी ठाकरे का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अच्छे कामों पर शुक्रिया अदा करना ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। उद्धव जी ठाकरे ने खुलकर वक्फ तरमीमी बिल, जो नरेंद्र मोदी का एक शरारती शैतानी बिल है, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने खुलकर उसका विरोध किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं उद्धव जी ठाकरे का। लेकिन अब जो इनकी पार्टी को तोड़ने वाले गद्दार किस्म के लोग हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है और वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शिंदे सेना के रहनुमा लीडर संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुत्व को धोखा दिया। और संजय निरुपम ने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम तंजीमों ने इलेक्शन में उद्धव ठाकरे को फंडिंग की। तो लोग कह रहे हैं संजय निरुपम, हिंदुत्व को नहीं धोखा दिया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने मुल्क का, जनता का, एकता का, अमन का साथ दिया और उन्होंने वो हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्व के असल चेहरे को नहीं जानते हैं। हिंदुत्व का चेहरा ये नहीं है जो बीजेपी और तुम दिखा रहे हो। हिंदुत्व का चेहरा ओरिजिनल ये है कि हिंदुत्व अमन, शांति, एकता, प्रेम और सद्भावना की तालीम देता है। तुमने राम को भी बदनाम किया, राम के नाम पर मुल्क में अमन को, शांति को खत्म किया और नारे लगाए और राम के नाम पर लूटमार की और तुमने न जाने कैसे कैसे हिंदुओं को बेवकूफ बनाया। दिन बड़ी खबर आ रही है, जहां वक्फ कानून को खत्म मनसूख करने के लिए एक्स मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने सुप्रीम कोर्ट में इस नापाक शैतानी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भी पिटिशन, अर्जी दाखिल की और खबरें आ रही है कि 16 अप्रैल को इनकी अर्जी पर समाअत की जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। चेयरमैन एमसीआर के चेयरमैन मोहम्मद अदीब और मोहम्मद अली शब्बीर ने बयान जारी किया और कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत माइनॉरिटी मुसलमानों को हासिल मजहबी आज़ादी को ये काला शैतानी बिल उनके हक को, मुसलमानों के हक को छीनता है। ये काला कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता है हम खामोश नहीं बैठेंगे। आइए नाज़रीन, उत्तराखंड से भी बड़ी प्यारी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी बीजेपी ने बिल्कुल नफरतों का माहौल बना दिया है। उत्तराखंड में भी मुसलमानों को काफ़ी सताया जा रहा है और लगातार व्हाट्सएप पर वीडियो आती है कि वहाँ पर भगवा आतंकवादी रोडों पर निकलते हैं, मार्केटों में निकलते हैं और माइक के जरिए से बाकायदा डराने और धमकाने का काम करते हैं, मुस्लिम व्यापारियों और मुस्लिम दुकानों के खिलाफ बयानबाजियाँ करते हैं। उत्तराखंड में भी काफ़ी तकलीफ दी जाती है, लेकिन वहाँ से खबर आ रही है कि उत्तराखंड में भी वक्फ के नाजायज नापाक शैतानी बिल के खिलाफ उत्तराखंड में भी मुसलमानों ने जोरदार अंदाज में एहतजाज किया। उत्तराखंड के रुड़की में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जमा हुई और नए वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज किया और उसको वापस लेने का मुतालबा किया। इसके साथ वो कलियर शरीफ जाने पर भी बजिद रहे, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। राष्ट्रीय मुस्लिम सेवा ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि मरकजी हुकूमत यानी बीजेपी सरकार आइन को, संविधान को तबाह करने का, खत्म करने का काम कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि सैकड़ों साल से इस मुल्क में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, लेकिन जब से बीजेपी इख्तियार में आई है बीजेपी ने दोनों बिरादरी यानी हिंदू मुसलमान के दरमियान दरार, नफरतें, दंगे फसाद पैदा करने का काम किया है। और वक्फ कानून ये ऐसा ही एक बिल है जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम कर रहा है। आज नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाई है, टैक्स बढ़ाया है, अब हिंदुस्तान पर भी 26% ट्रंप टैरिफ नाफिज हो गया। अन्न भक्तों, गोबर भक्तों, खुशियां मनाओ, ट्रंप दोस्त है नरेंद्र मोदी के, इतने जिगरी दोस्त है कि प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता बनकर गए थे अमेरिका हमारे
प्यारे लाडले वजीर आजम नरेंद्र मोदी, और वहां प्रचार किया था अब की बार भाइयों बहनों ट्रंप सरकार। ऐसा प्रचार किए थे नरेंद्र जी मोदी ने कि उस बार में ट्रंप गिर गया था, लेकिन अब ट्रंप जीत गया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इस बार ट्रंप ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया था, इसलिए जीत गया। लेकिन जीतने के बाद जो ट्रंप की तारीफ करते हुए मोदी जी थकते नहीं हैं, और यहाँ की हमारे यहाँ की रखेल मीडिया खूब दोस्ती बताती है दोनों की। अब वही ट्रंप हिंदुस्तान को लगातार झटके दे रहा है। अब 26% ट्रंप का टैरिफ हिंदुस्तान पर नाफिज हो गया। अब देखिए महंगाई और कहां जाएगी भाइयों बहनों। और भाइयों बहनों, हमारे नरेंद्र जी मोदी ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत हमारे 56 इंच के सीने में नहीं है। और चाइना घुसता चला जा रहा है, हजारों एकड़ जमीन चाइना ने हमारे कब्जा कर लिया है, मगर यहां नरेंद्र मोदी मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने में लगे हुए। चाइना कच्चा बोलने से भी डरते हैं। आइए नाज़रीन, पापा की परी और हद से ज्यादा पागल बनकर और अनभक्त बनकर मोदी जी की तारीफ करने वाली फ्लॉप फिल्मी अदाकारा कंगना रनावत, जो अब मंडी से बीजेपी की लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट है, उनका बड़ा बयान आया है। जी हाँ, इनके बयानात बड़े मशहूर है। 2014 के बाद भारत को आज़ादी मिली, यह है हमारी कंगना रनावत, जिनकी अणभक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हैं और उनके पागलपन का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसी कंगना रनावत का बयान आया है कि जब अटल जी की हमारे हुकूमत बनती थी तो पार्लियामेंट पर हमले करा देते थे। हंसी भी आती है, ऐसे ऐसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए। अरे साध्वी, जिस पर कई लोगों को, बेकसूर लोगों को बम से उड़ाने का इल्जाम है, बीजेपी ने भोपाल से साध्वी को भी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। और अब ये 2014 से आजादी मिलने वाली कंगना रनावत ये भी पार्लियामेंट में पहुंच गई है। अब ये उल्टे सीधे बयान दे रही है। बीजेपी की लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट है, कांग्रेस पर भड़क गई और आरएसएस के नजरिए की तारीफ की। यानी आप समझ सकते हैं, आरएसएस की तारीफ कर रही है ये। तो कंगना रनावत ने यह कहा कांग्रेस पर गुस्सा उतारते हुए कि जब हमारे अटल जी की हुकूमत बनती थी तो पार्लियामेंट पर ये लोग हमले करा देते थे। अरे अभी तो पूरे मुल्क पर हमले हो रहे हैं। जब बीजेपी की हुकूमत आई है, एक एक आदमी पर हमला हो रहा है, सबका जीना मुश्किल हो गया है, खाना मुश्किल हो गया है, कफन भी महंगा हो गया है, हर चीज पर जीएसटी लग गया है। यानी नरेंद्र मोदी ने तो हर आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, इतने हमले जनता पर किए हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट